क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर की गलियों में कोई ऐसा शख्स रह रहा हो जो बाहर से बिल्कुल आम इंसान लगे, लेकिन उसके दिमाग में किसी बड़े धमाके की साजिश पल रही हो? या क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लॉज या होटल में आप जाते हैं, उसी कमरे में कोई आतंकी अपने मिशन की तैयारी कर रहा हो? और क्या आपने कभी सोचा है कि रात को जब आप चैन की नींद सो रहे हो, उसी वक्त पुलिस और एटीएस की टीम किसी गुप्त ऑपरेशन में लगी हो ताकि आपकी और हमारी जिंदगी सुरक्षित रह सके? ये सवाल सुनने में फिल्म जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे ही हालात बने रांची में। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। झारखंड की राजधानी से हाल ही में एक बड़ा आतंकी गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम है अशहर दानिश। अब पूरी कहानी सुनिए। रांची के इस्लाम नगर इलाके में तबारक लॉज नाम के एक गेस्ट हाउस है। यहीं पर दानिश पिछले 1.5 साल से रह रहा था। रात का वक्त था, घड़ी ने करीब 1 बजने का इशारा किया और उसी समय पूरी घेराबंदी शुरू हो गई। शहर के अहम इलाकों बहू बाजार चौक, कांटा टोली चौक, मिशन चौक, चर्च रोड, करबला चौक, रतन बीबी और सुजाता चौक पर विशेष निगरानी रखी गई। मकसद साफ था, किसी भी हालात में दानिश को भागने का मौका न मिल पाए। करीब 4 घंटे तक सुरक्षा एजेंसियां बेहद सटीक प्लानिंग के साथ निगरानी करती रहीं। हर रास्ता, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पैनी नजर थी। फिर सुबह लगभग 5 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त टीम ने अचानक लॉन्च पर धावा बोला और उसी चिप्पी ने दानिश को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक आईबी को इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े कुछ आतंकी दिल्ली एनसीआर में बड़ी कार्रवाई की साजिश रच रहे थे। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग राज्यों से कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 दिल्ली से, एक मध्य प्रदेश से, एक हैदराबाद से और एक रांची से पकड़ा गया। अब आते हैं दानिश के कमरे से मिले सामान पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां से एक देसी कट्टा, एक कारतूस, कॉपर शेयर, हाइड्रोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, 10,500 रुपए नगद समेत कई और सामान मिले। पुलिस का कहना है कि बरामद सामानों में आईईडी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ हिस्से भी शामिल है। साफ है कि कोई बड़ी तैयारी चल रही थी। गिरफ्तारी के बाद दानिश को दिल्ली ले जाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ हो रही है। शुरुआती जांच बताती है कि उसका संबंध आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से हो सकता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए वह कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा था और दूसरे युवाओं को भी बरगलाकर आतंकी गतिविधियों की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। याद कीजिए, ये कोई अकेला मामला नहीं है। हाल ही में गुजरात एटीएस ने अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट AQIS से जुड़े 4 लोगों को पकड़ा था। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी ISIS से प्रेरित एक मॉड्यूल को तोड़ा था। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग राज्यों से कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ हिस्से भी बरामद किए हैं। अब सोचिए, अगर समय रहते दानिश पकड़ा न जाता तो क्या हो सकता था? क्या वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाने बनाने वाला था? क्या वो किसी बड़ी आतंकी घटना की साजिश रच रहा था? और क्या उसके पीछे कोई और लोग भी शामिल हैं? ये सारे सवाल अभी बाकी हैं और इन्हीं के जवाब ढूंढने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। गिरफ्तारी के बाद रांची पुलिस और एटीएस ने इलाके में और भी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। यह जांच की जा रही है कि दानिश का नेटवर्क कितना बड़ा है, उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे और उसे आर्थिक मदद कहां से मिल रही थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आतंक सिर्फ पुलिस या एजेंसियों का मामला नहीं है, ये हमारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। हमें भी सतर्क रहना होगा। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है, कोई व्यक्ति बार बार जगह बदल रहा हो या अजीब तरह की हरकतें कर रहा हो, तो उसकी जानकारी देना बेहद जरूरी है। छोटी छोटी सूचनाएं से ही बड़ी साजिशों को नाकाम किया जा सकता है। ये तो थी रांची से आतंकी दानिश की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि खतरा कहीं भी छिपा हो सकता है, किसी लॉज में, किसी मकान में या इंटरनेट की किसी पोस्ट में। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हम जैसे नागरिक जागरूक हैं, तो कोई भी आतंकी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकता है। याद रखिए, आतंक का मकसद है डर फैलाना और डर को हराने का एक ही तरीका है, सतर्कता और एकजुटता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।